बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बिलखसूस फेसबुक, इंस्टाग्राम एड्स चलाना चाहते हैं, मेटा एड्स चलाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। हम इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस एड्स चलाने के प्रोसेस में आपको किन बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है, ताकि आपके एड्स की जो पेमेंट है वो वेस्ट ना हो और आपका एड राइट ऑडियंस तक पहुँचे और इससे आपको सेल जनरेट हो, और सेल जनरेट होंगी तो इंशाल्लाह मुनाफा आपको मिलेगा। मेरा नाम मोहम्मद मुजाहिद रियाज, डिजिक्स मार्केटिंग सॉल्यूशंस का फाउंडर। अल्हम्दुलिल्लाह कमर्शियल लेवल पर सर्विसेज प्रोवाइड करते हुए डिजिटल मार्केटिंग की 1 साल से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है, और इससे पहले मैं ख़ुद ई कॉमर्स की फील्ड से वाबस्ता रहा। और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, इन पर एड्स का हमारा अल्हम्दुलिल्लाह एक वसी तजर्बा। इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस चैनल में मैं आपको अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पे, अपने नॉलेज की बुनियाद पे डिफरेंट टिप्स एंड ट्रिक्स से आगाह करता रहूँगा। आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं कि आपको फेसबुक एड्स चलाने के लिए किन बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है। सबसे पहले आपको जो भी आप ऐड लगाना चाह रहे हैं, उसके बारे में आपका प्रोडक्ट या आपका बिज़नेस क्लियर होना चाहिए। अब इस बात से क्या मतलब है कि जी आपका प्रोडक्ट या बिज़नेस क्लियर होना चाहिए, क्योंकि अगर आप एक बिज़नेस में मल्टीपल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, मल्टीपल प्रोडक्ट्स आप ऑफ़र कर रहे हैं, तो आप एड्स सारी प्रोडक्ट्स का नहीं चलाएँगे। या अगर आपका बिज़नेस के अंदर काफ़ी सारे आपके प्रोसीजर्स हैं जो आप फॉलो करते हैं, तो भी आप मल्टीपल प्रोसीजर्स को या मल्टीपल प्रोडक्ट्स को या मल्टीपल सर्विसेज को एक ऐड में हाथ लेकर आएँ। हमेशा हर प्रोडक्ट का, सर्विस का एक सेपरेट ऐड होना चाहिए, ताकि उससे क्लाइंट को क्लैरिटी हो कि वो किस चीज़ को ख़रीदना चाह रहा है, और आपको भी ये पता हो कि आप जिस चीज़ का ऐड आप दिखा रहे हैं, क्लाइंट को उससे क्या बेनिफिट होगा, उससे क्या वो सर्विसेज या प्रोडक्ट हासिल करेगा। इसके बाद आ जाती है जी सेकंड प्रोसेस में, आपके पास आपको मालूम होना चाहिए कि व्हाट शुड बी योर टारगेट ऑडियंस। ठीक है, आप ऐड के बारे में कितने ही एक्सपर्ट क्यों ना हो, अगर आपकी ऑडियंस की टारगेटिंग अच्छी नहीं होगी और आपका बजट आपका रॉन्ग ऑडियंस के ऊपर वेस्ट होगा, तो डेफिनेटली आपको सेल्स नहीं मिलेंगे। अब राइट ऑडियंस से मुराद, मिसाल के तौर पर एग्जांपल ले लेते हैं, अगर आपने क्लॉथ सेल करने हैं, कपड़े सेल करने हैं और वो किड्स गारमेंट्स हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसकी टारगेट ऑडियंस क्या है। मिसाल के तौर में कुछ हिंट देता हूँ कि दैट शुड बी द पेरेंट्स हु हैव द किड्स। आप एज आपको पता होगी कि आप कितनी एज तक के कपड़े बच्चों के कपड़े सेल कर रहे हैं। अगर वो 10 साल तक के हैं, तो आपको वो 10 साल तक के पेरेंट्स, ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डिफरेंट इंटरेस्ट मिलते हैं, उनमें आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। या इसके अलावा आप जो जॉब गोइंग हैं या मतलब पेरेंट्स ऐसे हैं जो बिज़ी होते हैं और आप उनको मार्केट जाने का या बाकी प्रोसेसेस को फॉलो करने का टाइम नहीं है, तो वो ऑनलाइन फील्ड को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, तो उनको आप टारगेट करें। इसी तरह अगर आप कोई और प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, तो उसकी राइट ऑडियंस को आप टारगेट करें। ये मैंने जस्ट एक एग्जांपल दी है कि आपको ये चीज़ मालूम होना चाहिए कि आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है, नंबर 1। नंबर 2, उसके अंदर टारगेट ऑडियंस में आपकी एज आ जाती है, आपका बाज़-औक़ात कुछ एड्स के अंदर या कुछ प्रोडक्ट्स के अंदर मैरिटल स्टेटस भी काउंट होता है, कि वो अगर ऐड है जस्ट मैरिड लोगों को शो करना है, सिंगल लोगों को शो नहीं करना, तो उसकी भी फेसबुक, इंस्टाग्राम पे या बाकी मेटा एड्स या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इंटरेस्ट के काफ़ी सारे ऑप्शंस मौजूद होते हैं। तीसरी चीज़, एड्स लगाते वक्त जी आपने एक चीज़ का हमेशा ख्याल रखना है कि ऑफ़र आपने ज़रूर दें। अगर आपका ऐड विदाउट ऑफ़र जा रहा है और आप सिंपली, आपकी नज़र में है कि जी मेरी प्रोडक्ट बहुत अच्छी है और मैं बस ये चीज़ दूँगा और मार्केट उसको बाय कर लेगी, ऐसा नहीं है। जब तक आप उसके साथ कोई ऑफ़र मुंसलिक नहीं करेंगे, इवन मैं इसको एक चीटिंग मैं नहीं कंसिडर करता कि अगर आप प्राइस थोड़ी सी हाई बताकर उसके ऊपर ऑफ़र डिस्काउंट कर लें, अगर आप कंपेटिटिव प्राइस पे दे रहे हैं। ये नहीं है कि मार्केट में प्राइस किसी भी चीज़ की 2000 चल रही है तो आप 3000 लिख के उसको 2500 में सेल करते हैं, ये अनएथिकल है। आप 2000 ही की प्राइस के अंदर थोड़ा सा और मिनिमम मार्जिन करके अपना आपको सेल करें। बेशक आप 2500 दिखा के आप 1800, 1700, 1900 इस तरह की सेल करें, दैट शुड बी योर जेन्युइन प्रॉफिट, और वो कंपेटिटिव होना चाहिए मार्केट से। फ्लैट डिलीवरी, फ्लैट 20% ऑफ, अप टू 30% ऑफ, कैश ऑन डिलीवरी, ये फ्री कैश ऑन डिलीवरी, ठीक है, ये बाय वन गेट वन फ्री, देयर आर मल्टीपल ऑफर्स जो आप उसको क्लाइंट को ऑफर कर सकते हैं। इसके बाद जी ज़रूरी है कि आपका कंटेंट क्या होना चाहिए। कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग इसको इग्नोर कर देते हैं और वो हमसे भी जब एड्स चलवाते हैं तो ये कहते हैं कि जी बस ये पिक्चर है, ये आप इसको लगा दें, और बाद में वो कंप्लेन करते हैं नहीं हमें ऑर्डर्स नहीं मिल रहे। कंटेंट में हमेशा आप डिफरेंट क्रिएटिव्स को टेस्ट करें। आपको नहीं मालूम है कि क्लाइंट इसके ऊपर जाते हैं। अब फेसबुक है, एक ऐड के अंदर 50 एड्स अलाउ करता है, एक ऐड सेट के अंदर। तो इसका मतलब यही है कि वो आपको अलाउ कर रहा है कि आप 50 तक क्रिएटिव एक चीज़ के लगाएं और उसको स्टडी करें। आफ्टर फ्यू डेज़ आप उसके ऊपर ये देखें कि कौन सी ऐड के ऊपर ज़्यादा ऑडियंस आई और किस पे ज़्यादा आपको कॉल टू एक्शन के ऊपर रिस्पॉन्स मिला। लेकिन चलिए, अगर बहुत 50 तक की नहीं भी आप लेके जा सकते, तो कम से कम आप किसी भी प्रोडक्ट या सर्विसेज के 2 से 3 क्रिएटिव ज़रूर लगाएं। एक वीडियो हो, एक पिक्चर हो,
एक एरोज़ल ऐड बना लें। तो इस तरह करके एरोज़ल से मुराद मुख्तलिफ़ तस्वीरें और पिक्चर्स का मिक्सचर आप लगा सकते हैं। फाइनली जो चीज़ आ जाती है जी कि आप डिलीवरी सिस्टम कह रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग पाकिस्तान में एडवांस कैश ऑन डिलीवरी में एडवांस मांगते हैं जी कि हमें वो दे दें सर्विस चार्जेस, सॉरी सर्विस चार्ज करेंगे इसमें डिलीवरी चार्जेस, वो अब जी हमें एडवांस भिजवा दें। क्लाइंट इस चीज़ को प्रेफर नहीं करता। क्लाइंट के लिए इम्पोर्टेंट है कि क्लाइंट के पास चीज़ पहुँचे और क्लाइंट के पास नंबर एक सिस्टम कैश ऑन डिलीवरी का ही चलता है। एडवांस पेमेंट का बहुत कम चलता है पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान में स्कैमर भी काफ़ी हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम तो आती हैं आपके ऑनलाइन सेलर जो अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं उनको भी। तो कैश ऑन डिलीवरी और पेमेंट सिस्टम आपका ये जब क्लाइंट के पास पार्सल पहुँचे तो उसके वो पे करते हैं। कोशिश करें अलाउ टू ओपन पार्सल के ऑफ़र ज़रूर रखें हर पार्सल के साथ। ये एक सुन्नत तरीका भी है कि आप चीज़ को चेक करवा कर वसूल करें, ताकि क्लाइंट को अगर बाद में कोई कंप्लेन आती है तो उसके पास ये लॉजिक ना हो कि जी मैंने चेक नहीं किया था, और आपके पास भी ये चीज़ एक अच्छे इंप्रेशन में ट्रस्ट बिल्ड करने में आसानी होगी, एक क्लाइंट भी ये तसल्ली होगी। और ऑर्डर्स अगर आपके पहले 5 आने हैं, आप कैश ऑन डिलीवरी के साथ अलाउ ओपन शिपमेंट लगाएँ। बहुत सारी कंपनीज़ ऑफ़र कर रही हैं, और कंपनीज़ वो चूज़ करें जो आपकी डिलीवरी कॉस्ट या सर्विस पे वो चार्जेस हैं उनके अपने वो कम से कम हो या मिनिमम हो, ऑन एवरेज हो, और ऑल पाकिस्तान उनकी डिलीवरी सर्विसेज हो। ट्रैक करते रहें। बहुत सारी चीज़ों पे आपको ये चीज़ें पोर्टल में मिल जाती हैं। एक पार्सल आपका कहाँ पहुँचा है, उस कस्टमर को कॉन्टैक्ट नंबर दिया जा सकता है। डेली की बुनियाद पे अपने आप जो पार्सल जा रहे हैं उनको आप ज़रूर ट्रैक करें। तो ये था जी आज की वीडियो। सबसे पहले एक चीज़ को समझ लें कि एड्स लगाना दिस इज़ नॉट द मैजिक। आप एक प्रोसेस के थ्रू अपने सेल्स को जनरेट कर सकते हैं, एक प्रोसेस के थ्रू अपने प्रॉफिट मार्जिन्स को बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर आप प्रोसेस फॉलो नहीं करेंगे तो एड्स लगाना सिर्फ जस्ट, कुछ लोग कहते हैं जी कि फेसबुक की तरफ से वो ऑप्शन आ गया जी, हमने वो क्लिक किया, बूस्ट पे उन्होंने कार्ड मांगा, हमने कार्ड लगा दिया और यार हम रिजल्ट नहीं आ रहे। तो जब तक आप प्रॉपर स्ट्रेटजी को फॉलो करके ऐड नहीं लगाएंगे आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। अच्छे रिजल्ट्स जनरेट करने के लिए आप हमारे डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज भी ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप खुद भी सीखना चाह रहे हैं तो लर्निंग प्रोसेस भी हमारे पास मौजूद है। आने वाली वीडियोज़ के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को भी प्रेस करें। मज़ीद आगे हम एक सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं नेक्स्ट वीडियो से ई-कॉमर्स के ऊपर। तो नए आने वाले ई-कॉमर्स में वो क्या क्या चीज़ें देखें और किन चीज़ों का ख्याल रखें और कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं जिनको वो टच कर सकते हैं अच्छे प्रॉफिट जनरेट करने के लिए। जी आखिरी बात हमेशा वही, कुछ भी करें काम अपने ज़ात के लिए करें, मुनाफे की गर्ज से करें। लेकिन आप कोई भी काम कर रहे हैं तो कोशिश करें कि आपका भला हो, आपके साथ जुड़े तमाम लोगों का भला हो। जज़ाकल्लाह।